और भोपाल से बड़ी खबर, केंद्र सरकार का रोजगार मेला, पीएम नरेंद्र मोदी देश भर में युवाओं को रोजगार देंगे। ये बड़ी खबर है। भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन पर भी आयोजन होगा। कमलापति रेलवे स्टेशन पर सिंधिया समेत कई नेता मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली आपको बता दें कि संबोधित करेंगे। के गेज परिवर्तन का काम हुआ है। रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन पर देश भर में काम किया जा रहा है। देश में नए हवाई अड्डे बना रहा है। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। नए वाटरवेज बन रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का पूरे देश में बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों वेलनेस सेंटर बन रहे हैं। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा घर भी बनाए गए हैं। और आज शाम को धनतेरस पर जब मध्य प्रदेश के 4.5 लाख भाई बहनों को अपने घरों की चाबी सौंपूंगा, तो मैं इस विषय पर भी आज विस्तार से बोलने वाला हूं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, आज मेरा शाम का भाषण भी देख लीजिए। साथियों, भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लक्ष्य लेकर चल रही है। इतने बड़े पैमाने पर हो रहे विकास कार्य स्थानीय अवसर पर युवाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर बना रहे हैं। आधुनिक इंफ्रा के लिए हो रहे ये सारे कार्य टूरिज्म सेक्टर को भी नई ऊर्जा दे रहे हैं। आस्था के, आध्यात्म के, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को भी देश भर में विकसित किया जा रहा है। ये सारे प्रयास रोजगार बना रहे हैं। दूर सुदूर से भी युवाओं को मौका दे रहे हैं। कुल मिलाकर देश में अधिक से अधिक रोजगार के निर्माण के लिए केंद्र सरकार एक साथ अनेक मोर्चों पर काम कर रही है। साथियों, देश की युवा आबादी को हम अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है। आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के सारथी हमारे युवा हैं, आप सभी हैं। आज जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है, उनसे मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि आप जब भी दफ्तर आएंगे, अपने कर्तव्य पथ को हमेशा याद करें। आपको जनता की सेवा के लिए नियुक्त किया जा रहा है। 21वीं सदी के भारत में सरकारी सेवा सुविधा का नहीं, बल्कि समय सीमा के भीतर काम करके देश के कोटि कोटि लोगों की सेवा करने का एक कमिटमेंट है, एक स्वर्णिम अवसर है। स्थितियां, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, सेवा भाव का सरोकार और समय सीमा की मर्यादा को हर हाल में हम सब मिलकर के कायम रखने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस बड़े संकल्प को ध्यान में रखते हुए सेवा भाव को सर्वोपरि रखेंगे। याद रखिए, आपका सपना आज से शुरू हुआ है, जो विकसित भारत के साथ ही पूरा होगा। आप सभी को फिर से नियुक्ति पत्र, जीवन की एक नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मुझे विश्वास है कि आप मेरे अनन्य साथी बनकर के हम सब मिलकर के देश के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने में
कोई कमी नहीं रखेंगे। धनतेरस का पावन पर्व है, हमारे यहां इसका अत्यंत महत्व भी है। दिवाली भी सामने आ रही है। ये अनेक त्योहारों का पल है, उसमें आपके हाथ में ये पत्र होना आपके त्योहारों को अधिक उमंग और उत्साह से भर देंगे, साथ में एक संकल्प से भी जोड़ देंगे, जो संकल्प 100 साल का जब भारत की आजादी का समय होगा, अमृत काल के 25 साल, आपके जीवन के भी 25 साल, महत्वपूर्ण 25 साल, आइए मिलकर के देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।